देखो यार, अगर तुम लोग MJF के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज MJF के WWE ज्वाइन करने को लेकर लिव मॉर्गन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW के डायनेस्टी पर मेजर सरप्राइज को लेकर यंग बक्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में मीरो के क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर मीरो की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। AEW सुपरस्टार डेक्स सर्वुड और WWE सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर के बीच में सोशल मीडिया पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइज वहीं एडम कोल के AEW के टीवी पर अपीयर ना होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे MJF की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर MJF की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। MJF AEW के अंदर लास्ट टाइम हमें यहाँ पर वर्ल्ड एंड पेपर व्यू पर देखने को मिले थे। और गाइज क्योंकि MJF पिछले 5 सालों से बिडिंग वॉर को लेकर काफी सारी बातें कर रहे थे, तो गाइज काफी सारे लोगों को ये तक लगा था कि MJF पॉसिबली AEW को लीव करके WWE के रॉयल रंबल या रेसलमेनिया पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइज अब जबकि इन दोनों ही शो के ऊपर MJF ने डेब्यू नहीं किया है, तो गाइज फाइनली इस हफ्ते WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लिव मॉर्गन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर पर्सनली ये बिलीव करती है कि MJF डेफिनेटली फ्यूचर में WWE को ज्वाइन करने वाली है। और गाइज लिव मॉर्गन का ये कहना है कि वो यहाँ पर MJF को रियल लाइफ के अंदर जानती है। और गाइज लिव मॉर्गन ये बिलीव करती है कि MJF डेफिनेटली WWE कंपनी को ज्वाइन करने के अंदर इंटरेस्टेड है और फ्यूचर के अंदर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन WWE कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइज वैसे तो मुझे भी इसके तगड़े चांसेस लगते हैं कि MJF फ्यूचर में WWE पर जाना चाहेंगे, बट गाइज फिलहाल तो MJF AEW के अंदर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और कम से कम आने वाले 2 से 3 सालों तक MJF AEW को लीव करके तो नहीं जा सकते गए। वेल आप लोग क्या लगता है MJF को WWE ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिम रॉस के AEW पर रिटर्न होने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर जिम रॉस की, तो गाइज इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर करंटली AEW में उनके लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे गए। और गाइज 2025 के एंडिंग के ऊपर जिम रॉस AEW कंपनी और रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होने वाले गए। और क्योंकि जिम रॉस की एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो गाइज इसीलिए जिम रॉस अब AEW के अंदर वीकली बेसिस पर कमेंट्री ना करके बल्कि पेपर व्यू बेसिस पर कमेंट्री करने वाले गए। और AEW के अपकमिंग डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर वो यहाँ पर AEW पे ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज जिम रॉस अब यहाँ पर AEW के अंदर AEW के सिर्फ यहाँ पर पेपर व्यू पर कमेंट्री करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान जिम रॉस को AEW के किन किन पेपर व्यू के ऊपर यूज करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइज यहीं अब AEW सुपरस्टार एडम कोल के AEW में अपीयर ना होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर AEW के टेलीविजन पर काम कर रहे थे। और गाइज इवन यहाँ पर एडम कोल के अनडिस्प्यूटेड किंगडम फैक्शन के फॉर्मेशन के बाद भी एडम कोल यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर रेगुलर बेसिस पर AEW के शो पर अपीयर हो रहे थे। बट गाइज यहीं अब पिछले कुछ हफ्तों से AEW के अंदर हमें यहाँ पर एडम कोल देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं एडम कोल के टीवी से गायब होने को लेकर PWI इनसाइडर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो एडम कोल AEW के टीवी पर रेगुलर काम करना चाहते थे, बट गाइज एडम कोल के वीकली बेसिस पर काम करने की वजह से उनकी इंजरी से रिकवर होने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और गाइज क्योंकि एडम कोल को AEW के टीवी पर काम करने के लिए वीकली बेसिस पर ट्रैवल करना पड़ रहा था, तो इस वजह से वो यहाँ पर उनकी रिकवरी के लिए सही ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। और गाइज यहाँ पर एडम कोल अगर यहाँ पर लगातार AEW के अंदर वीकली बेसिस पर टीवी पर अपीयर होते, तो गाइज उनकी इंजरी और भी लंबा जाने वाली थी। और गाइज इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए एडम कोबलन ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर AEW के अंदर वीकली बेसिस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज इससे उनकी इंजरी और भी लंबी हो सकती है। और इसीलिए अब AEW के अंदर एडम कोल तभी रिटर्न करेंगे जब यहाँ पर उनकी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाएगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोल की इंजरी कब हील होती है। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज एक बार फिर से इस हफ्ते मीरो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मीरो ने AEW पर उनके पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर मीरो ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द AEW पर रिटर्न करने वाले गए। और यही मीरो के इंटरव्यू के अंदर जब मीरो से AEW कंपनी में क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर बात की गई, तो गाइज यहाँ पर मीरो का ये कहना है कि वैसे तो मीरो ने सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मीरो
यहाँ पर AEW के क्रिएटिव डिसीजन से एग्री नहीं करते गए। बट गाइज मीरो लोगों को ये बताना चाहेंगे ये सभी न्यूज यहाँ पर पूरी तरह से फेक है। और गाइज मीरो ने जब 2020 में AEW कंपनी को ज्वाइन किया था तो गाइज मीरो ने AEW को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि AEW कंपनी रेसलर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देती गई। और गाइज मीरो यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान के साथ क्रिएटिव आइडिया डिस्कस करना काफी पसंद करते गए और मीरो AEW कंपनी के अंदर क्रिएटिव फ्रीडम को काफी ज्यादा एंजॉय करते गए। और गाइज यहाँ पर मीरो का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली AEW कंपनी के साथ काफी हैप्पी गए और वो यहाँ पर जल्द ही AEW के अंदर किसी बड़े क्रिएटिव प्लान के साथ उनका रिटर्न करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मीरो यहाँ पर AEW के अंदर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर ग्रेसन वॉलर की तो गाइज आज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ग्रेसन वॉलर ने एक बार फिर से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं WWE कंपनी अब से यहाँ पर मात्र 1 महीने के अंदर जैक्सनविल एरिया के अंदर उनका शो करने वाली गए। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है जैक्सनविल यहाँ पर AEW कंपनी का होम स्टेट है और AEW कंपनी उसी एरिया के अंदर फाउंडेशन हुई थी। और गाइज यहीं अब जब WWE कंपनी 17 मई को जैक्सनविल के अंदर उनका शो करने वाली गए तो गाइज WWE के जैक्सनविल में शो को प्रमोट करते समय ग्रेसन वॉलर ने सोशल मीडिया पर AEW कंपनी को मॉक किया, जहां पर ग्रेसन वॉलर सोशल मीडिया के ऊपर WWE के जैक्सनविल में रिटर्न को लेकर ट्वीट करते गए और ग्रेसन वॉलर ये कहते गए कि फाइनली यहां पर जैक्सनविल एरिया के अंदर बहुत ही जल्द कोई बढ़िया रेसलिंग शो होने वाला है। और गाइज लंबे टाइम से जैक्सनविल के अंदर फैंस को कोई बढ़िया रेसलिंग शो देखने को नहीं मिला है। बट गाइज 17 मई को जब WWE उनका रिटर्न करेगी तो गाइज जैक्सनविल के फैंस को एक लेजिट रेसलिंग शो देखने को मिलेगा, ना कि कोई गूफ रेसलिंग शो। और गाइज इनडायरेक्टली AEW को मॉक करने के बाद अब यहाँ पर AEW सुपरस्टार डेक्स हार्वुड के द्वारा ग्रेसन वॉलर को काफी तगड़ा रिप्लाई आता है। गाइज डेक्स हार्वुड सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके ये कहते गए कि अगर यहाँ पर ग्रेसन वॉलर को ये लगता है कि WWE कंपनी जैक्सनविल एरिया के अंदर इकलौती बढ़िया शो करने वाली रेसलिंग कंपनी गए तो गाइस WWE कंपनी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो यहाँ पर जब जैक्सनविल एरिया के अंदर उनका शो करेंगे तो ग्रेसन वॉलर उस शो के ऊपर कम्पीट ना करे, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्रेसन वॉलर किसी भी शो पर कम्पीट करेंगे तो वो शो यहाँ पर पूरी तरह से गार्बेज होगा। और कुछ इस तरीके से डेक्स हार्वुड के द्वारा ग्रेसन वॉलर को बुरी तरह से मॉक किया जाता है। गाइस ये तो बात है WWE और AEW के रेसलर्स की सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW डायनेस्टी की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है अब से मात्र 3 दिनों के अंदर AEW उनका ब्रांड न्यू डायनेस्टी पेपर व्यू करने वाले गए और यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबल डेब्यू और या रिटर्न होने को लेकर यंग बक्स की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज इस हफ्ते यंग बक्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर यंग बक्स ने ये क्लियर कर दिया है कि AEW कंपनी के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर फैंस को कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। और गाइज यंग बक्स का ये कहना है कि AEW कंपनी जब भी उनका कोई पेपर व्यू करती गए तो AEW हमेशा उनके पेपर व्यू के ऊपर कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज डिलीवर करती गए और AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर भी AEW कंपनी बड़े सरप्राइज डिलीवर करने वाली गए। गाइज यंग बक्स ने ये तो रिवील नहीं किया है कि AEW एग्जैक्टली क्या सरप्राइज डिलीवर करेगी। बट गाइज यहाँ पर मुझे इसके बहुत ही तगड़े चांसेस लगते गए कि यंग बक्स जिस सरप्राइज की बात कर रहे गए वो या तो जंगल बॉय जैक पेरी का AEW के डायनेस्टी पर रिटर्न होगा या मोटर सिटी मशीन गन का डायनेस्टी पर डेब्यू होगा, क्योंकि गाइस करंटली यही 2 चीजें हैं जो AEW कंपनी डायनेस्टी पर कर सकती है। आपको क्या लगता है AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन और जैक पेरी के अलावा कि MJF AEW के डायनेस्टी पर रिटर्न करेंगे? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।